Yeah, thank you for this opportunity to share God's word. मैं इस मौके के लिए धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर के वचन को मैं बांट सकूं। See, last time I was sharing some truths of the new covenant. पिछली बार जब मैं साझा कर रहा था तो नई वाचा के विषय में कुछ सत्य मैं बांट रहा था। I shared about repentance and that God will never remember our sin again. और मैंने साझा किया था मन फिराव के विषय में और कैसे परमेश्वर हमारे पापों को फिर याद नहीं करता। And also about justification. उसी के साथ साथ मन फिराव धर्मी ठहराए जाने के विषय में। That means God declares us righteous. इसका मतलब परमेश्वर हमें धर्मी घोषित करता है। He clothes us with his righteousness. वो हमें अपने धार्मिकता से अपने धार्मिकता को हमें पहनाता है। I just want to show you this verse, Romans 3:24. मैं आपको इस वचन को दिखाना चाहता हूँ, रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसका 24 वचन। It's written, being justified, that is, God declares us righteous. और यहाँ लिखा है कि Being justified, that means God declares us righteous, first of all. हम सबसे पहले तो सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। इसका मतलब And परमेश्वर yeah, घोषणा करता है कि हम धर्मी हैं। and then it's written, it's as a gift. It's a gift from God. और फिर लिखा है कि ये परमेश्वर के द्वारा एक वरदान के तौर पर है। And if you read in NKJV, it's written freely given by God. और जैसे हिंदी में भी लिखा है कि सेत में या मुफ्त में परमेश्वर के द्वारा दिया गया। And then it's written by his grace, और फिर लिखा है उसके अनुग्रह से, through the redemption that's in Christ Jesus. उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है। So just think of these 5 things: justified, freely, as a gift, by his grace, through the redemption in Jesus Christ. इन 5 चीजों के बारे में सोचिए। धर्मी ठहराया जाना, सेत में, एक वरदान है उस अनुग्रह से, और उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है। So, there are many believers who live in condemnation in their Christian life. और कई ऐसे विश्वासी हैं जो अपने जीवन में एक दंडाज्ञा की भावना के साथ या अपराधीपन की भावना के साथ जीवन जीते हैं। If we believe these things in our Christian life, that he will never remember our sin again, and we are declared righteous freely by his grace because of the work Christ has done on the cross. अगर हम इस बात को याद रखें कि परमेश्वर ने हमें सेत में धर्मी ठहराया है उस छुटकारे, उसके अनुग्रह के द्वारा, और मसीह यीशु ने जो क्रूस पर किया उसके द्वारा, then there is no need for us to live in any kind of condemnation. फिर हमारे लिए कोई आवश्यकता नहीं कि हम किसी भी प्रकार के दंड आज्ञा के अंदर जीवन जिए। See, if we live in condemnation, Christian life, any kind of progress in Christian life is impossible. अगर हम दंडाज्ञा के अधीन जीवन जीते हैं, अपराधीपन की भावना से जीवन जीते हैं, तो मसीह जीवन में किसी भी प्रकार की उन्नति करना असंभव है। So Christ has done everything for us, so we can come boldly to his throne of grace. और मसीह ने हमारे लिए सब कुछ किया है ताकि बड़े हियाव के साथ हम उसके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आ पाए। See, that is what is written in Romans 5:2. और यही बात रोमियो 5:2 में लिखी है। Romans 5:1 says that we are justified free by faith. और रोमियो 5:1 कहता है कि हम विश्वास से धर्मी ठहराए गए हैं। And then in verse 2 it's written, फिर दूसरे वचन में है, we have obtained by faith an introduction into this grace in which we stand. जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई। And we exult in the hope of the glory of God. और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड हम करते हैं। What is written there is, we have got an introduction into the most holy place because we are justified. और यहाँ लिखा है कि हमें परम पवित्र स्थान में जाने का एक परिचय हमारा हो चुका है क्योंकि हम धर्मी ठहराए गए हैं। All of God's glory, his own life, is ours. और परमेश्वर की सारी महिमा, परमेश्वर का स्वयं का जीवन अब हमारा है। By faith we can come and partake of it. विश्वास से हम आकर उसके सहभागी हो सकते हैं। That's why justification is very important. इसी वजह से धर्मी ठहराया जाना बहुत महत्वपूर्ण है। See, I said last time, even if we are forgiven,
we cannot come to the most holy place. और जैसे मैंने पिछले बार भी बताया था कि अगर हम हमारे पाप क्षमा भी हो जाते हैं, हम उस परम पवित्र स्थान में नहीं आ सकते। When we are justified, he clothes us with his righteousness. We are clothed with Jesus Christ. जब हम धर्मी ठहराए जाते हैं, वो हमें अपने धार्मिकता का पोशाक पहनाता है, मसीह यीशु को मानो हम पहने हुए हैं। So God looks at us as if we are as holy as Jesus is holy. और परमेश्वर हमें ऐसी नजरों से देखता है मानो हम उतने ही पवित्र है जितना यीशु स्वयं पवित्र है। So I want to share today a we can say the most important gift in the new covenant. और आज मैं साझा करना चाहता हूं कि हम कह सकते हैं इसे कि नई वाचा में ये सबसे महत्वपूर्ण वरदान है, And that is the baptism in Holy Spirit. और वो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। So first of all, we can read in John chapter 16, verse 7. सबसे पहले हम यूहन्ना उसके 16वें अध्याय के 7 वचन में पढ़ते हैं। Jesus said, I tell you the truth, it is to your advantage that I go away. If I do not go away, the helper shall not come to you. But if I go, I will send him to you. और यहाँ लिखा है, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। So just think of Jesus being with us. और सोचकर देखिए कि यीशु हमारे साथ होता है। Don't you think that's a tremendous joy and a tremendous privilege? क्या आपको नहीं लगता कि ये बड़े आनंद की बात है, बहुत ही बड़ा सौभाग्य है? But Jesus himself said, it is to your advantage that I go away. पर स्वयं यीशु ने कहा कि ये तुम्हारे लाभ की बात है कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा है कि मैं जाऊं। See, when Jesus is in Jerusalem, he cannot be in India, he cannot be in China. देखिए, जब यीशु अगर यरूशलेम में है, उसी समय पर वो भारत में नहीं हो सकता, उसी समय वो चीन में नहीं हो सकता। In the same way, Jesus could help only the external matters in his disciples' life. बिल्कुल वैसे ही यीशु मसीह केवल उसके शिष्यों के जीवन के जो बाहरी मामले थे, उन्हीं में उनकी सहायता कर पाता था। But even towards the end of Jesus' ministry, they were still fighting as to who is the greatest. There were envy, there was conflict among them. पर यीशु के सेवकाई के अंत तक वे एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। वे इसकी चर्चा कर रहे थे कि उनमें से सबसे महान कौन है। उनमें जलन थी, उनमें क्लेश था। So Jesus could not help them with respect to their inner life. और यीशु उनकी सहायता उनके अंदरूनी जीवन के वहां से नहीं कर पाता था। He could help them with respect to healing of their diseases, giving them food, and so many other matters. और उनके बीमारियों को चंगा करना, उनको भोजन देना, कई अन्य चीजों में वो उनकी सहायता कर पाता था। So he said, when Holy Spirit comes, Holy Spirit can come inside each one of us. और उसने And कहा, he can, जब पवित्र आत्मा आएगा तो पवित्र आत्मा हमारे प्रत्येक के अंदर आ पाएगा। and he will be able to help us in our inner life. और वो हमारे अंदरूनी जीवन में हमारी सहायता कर पाएगा। So first of all, I want to say, if your desire is only to go to heaven, you really don't need the baptism in the Holy Spirit. और सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आपकी लालसा ये है कि आप स्वर्ग जाना चाहते हो, फिर आपको वाकई में पवित्र आत्मा के बपतिस्मा की आवश्यकता नहीं है। See, it's true that we are born again by the Holy Spirit. ये बिल्कुल सच है कि पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमारा नया जन्म होता है। See, if we are genuinely born again, our sins are forgiven, we can go to heaven. अगर हम वाकई हमारा नया जन्म हो चुका है, हमारे पापों की क्षमा हुई है, तो हम स्वर्ग जा सकते हैं। But God gives us the baptism in Holy Spirit so that we can become like Jesus Christ. पर परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा इसलिए देता है ताकि हम यीशु मसीह के समान बन पाए। He can lead us to an overcoming life. वो हमें एक जयवंत जीवन में ले जा पाए। We can become witnesses to him in this life. हम इस जीवन में उसके गवाह बन पाए। We can serve him effectively when we are on earth. हम प्रभावी तौर पर उसकी सेवकाई कर पाए जब हम इस पृथ्वी पर है। So that is why we need the power of the Holy Spirit. इसी वजह से हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ की आवश्यकता है। So if your desire is only to go to heaven, I don't have anything to tell you. और
अगर आपकी इच्छा केवल इतनी ही है कि आप स्वर्ग जाना चाहते हो, फिर मेरे पास आपको कहने के लिए कुछ भी नहीं है। See, then there is no need for this new covenant life. If we are only happy with, yeah, my sins are forgiven, I'm going to heaven. See, that is just like saying that I've studied up to, say, kindergarten, or I'm going to finish my studies. और फिर हमें नई वाचा की किसी भी शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं। ये बिल्कुल उस बालक के समान है जो कहता है कि मैंने बालवाड़ी तक सीख लिया, मेरी पढ़ाई लिखाई तो पूरी हो गई। See, there are so many young people who are defeated by pornography today. और They are आज believers, but they are defeated by pornography. आज कई जवान लड़के हैं या जवान पुरुष हैं जो अश्लील चीजों को देखना या पोर्नोग्राफी को देखकर वे हारा हुआ जीवन जी रहे हैं। वे विश्वासी तो है पर वे पराजित और हार का जीवन जी रहे हैं। There are many sisters and even brothers who are discouraged, anxious, fearful. कई बहनें हैं, कई भाई हैं जो निराश है, चिंताग्रस्त है, डरते हैं। See, there is a verse in Isaiah 10:27. और यशायाह उसके 10वें अध्याय के 27 वचन में लिखा है, It's written like this. In KJV, it's written like this. Anointing will break the yoke of sin, of bondage of sin in our life. और केजेवी में, इंग्लिश में और हिंदी में भी ऐसे लिखा है कि अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ डाला जाएगा। मतलब जो भी जुआ या जो भी बंधन है उसे तोड़ डाला जाएगा। See, that's an amazing word. That means when we are really anointed by the Holy Spirit, the yoke of devil can be broken in our Christian life. और ये एक अद्भुत ऐसा वचन है जो कहता है जब हम वाकई पवित्र आत्मा का अभिषेक पाते हैं तो शैतान का जो भी जुआ है वो हमारे जीवन में तोड़ दिया जाता है। So that's why we really need to seek for a baptism in Holy Spirit. इसी वजह से हमें वाकई आवश्यकता है कि हम पवित्र आत्मा के बपतिस्मा की खोज करें। So I want to share today some 7 steps to receiving the gift of the Holy Spirit. और आज मैं 7 कदम बांटना चाहता हूँ पवित्र आत्मा के वरदान को प्राप्त करने के लिए। So first of all, we can turn to Acts chapter 2, verse 38. सबसे पहले हम निकालेंगे प्रेरितों के काम उसका 2रा अध्याय और उसका 38 वचन। See, Peter said to them, repent. See, if you can, it's then after the word repentance, it's written about baptism in water. If you can just remove that part, we can read like this: repent and you shall receive the gift of the Holy Spirit. और यहाँ लिखा है कि पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ, और उसके बाद उसने लिखा है कि अपने पापों के क्षमा के लिए बपतिस्मा ले। अगर उस वाक्य को हम ना पढ़े तो हम ऐसे पढ़ सकते हैं कि पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। I believe that all of you are baptized in water. That's why I didn't stress in that matter. मैं विश्वास करता हूँ कि आप सबने पानी का बपतिस्मा लिया है, इसलिए उस मामले में मैंने जोर नहीं दिया। But just think of this sentence, what is written there: repent and you shall receive the gift of the Holy Spirit. और इस वाक्य के बारे में सोचकर देखिए कि मन फिराओ और तुम पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करोगे। So imagine one person is standing in this side of me and I'm turning to the other direction. अब सोचकर देखिए मेरे दाई और एक व्यक्ति खड़ा है और मैं उससे पीठ मोड़कर मैं बाई और मुंह फेर कर खड़ा हूं। तो He wants to give me a gift. अब ये व्यक्ति तो मुझे कोई तोहफा देना चाहता है। Now, if I turn to the opposite direction, I cannot receive that gift from him. अगर मैं उससे पीठ फिरा लूं और मैं विपरीत दिशा में अपने मुंह को रखूं तो मैं उससे उस तोहफे को प्राप्त नहीं कर सकता। So the first thing I need to do is to turn 180 degree towards him. और अगर मैं वो दान प्राप्त करना चाहता हूं तो पहली चीज जो मुझे करने की आवश्यकता है, मुझे 180 डिग्री पीछे मुड़ के उसकी ओर मुड़ना होगा। So that is what is written here. Repent. Take a 180 degree turn in your life. और यहाँ You shall बिल्कुल receive the gift of the Holy Spirit. और यहाँ बिल्कुल वही लिखा है कि मन फिराओ, अपने जीवन में 180 डिग्री पीछे मुड़ो, तब तुम पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करोगे। See, please remember, it's a gift from God. You cannot earn or work up that gift in our life. और याद रखिए ये परमेश्वर का एक दान या वरदान है, हम इसको कमा नहीं सकते या उसके योग्य, उसके लायक नहीं बन सकते। Say by fasting and prayer and all night prayer. See, we cannot work and earn that gift. Nobody earns a gift by working. उदाहरण के तौर पर उपवास करके, उपवास प्रार्थना करके, रात भर की प्रार्थना करके हम कोई काम करके उसे कमा नहीं सकते। देखिए कोई भी व्यक्ति किसी तोहफे को काम करके कमा नहीं सकता। Say, for example, if you get a birthday gift, you need not have to work for it.
It's a उदाहरण gift somebody gives you because that particular day happens to be your birthday. उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति आपको जन्मदिन का तोहफा देता है, उस तोहफे के लिए आपने कुछ मेहनत करके कमाया नहीं है, वो व्यक्ति आपको तोहफा केवल इसलिए दे रहा है क्योंकि उस दिन आपका जन्मदिन है। So, first of all, Peter said the first condition to receiving the power of the Holy Spirit is repentance. और सबसे पहली बात जो पतरस ने कही, पवित्र आत्मा का सामर्थ प्राप्त करने का पहली जो शर्त है वो है मन फिराना। So we can read in 2 Corinthians 7:10 the clearest definition of repentance. और दूसरा कुरिन्थ उसके 7वें अध्याय के 10 वचन में हम मन फिराव की सबसे साफ साफ परिभाषा पढ़ते हैं। It's written sorrow that is according to the will of God is written in italics. So we can, instead of that, I want to read like this: sorrow that is according to God's viewpoint of sin produces repentance. और क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक, और मैं उसे ऐसे पढ़ना चाहता हूं कि ऐसा शोक जो परमेश्वर पाप के प्रति जो दृष्टिकोण रखता है, या परमेश्वर पाप को जिस तरीके से देखता है, उस वजह से जो शोक है वो पश्चाताप या मन फिराव उत्पन्न करता है। See, the reason why genuine repentance does not take place in the life of many Christians is because they don't see sin as God sees it. और क्या कारण है कि कई मसीहों के जीवन में वास्तविक मन फिराव आता ही नहीं? उसका कारण यह है कि वे पाप को वैसा देखते ही नहीं जैसे परमेश्वर उसे देखता है। See, Jesus very clearly said, when you get angry, that is equal to murder. यीशु ने बिल्कुल साफ तौर पर कहा, अगर तुम गुस्सा होते हो तो वो खून करने की, हत्या करने के बराबर है। In the same way, Jesus said, if you lust, it can be in your mind, it can be in your heart, nobody may be aware of it, but that is equal to adultery. और अगर आप वासना करते हो, किसी स्त्री को के बारे में गलत सोचते हो, चाहे वो आपके मन में हो, आपके हृदय में हो, कोई और नहीं जानता, पर यीशु कहता है वो व्यभिचार करने के बराबर है। In the same way, when we read 1 Samuel 15:23, it is written, rebellion is as a sin of witchcraft. और बिल्कुल वैसे ही अगर हम पहला शमूएल उसका 15 अध्याय और 23 वचन पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि बलवा करना ये तो मानो कोई विचक्राफ्ट करने के समान या गृह देवताओं की पूजा करने के तुल्य है। See, just think of rebellion is a very common sin. Children rebelling against parents, wife rebelling against husband, people in the workplace rebelling against bosses, people in the church rebelling against elders. और सारी लिखा है कि बलवा करना जादू टोना करने के बराबर है। और बलवा करना बड़ी आम चीज है। जैसे लोग जो है अपने काम के स्थल में उनके खिलाफ बलवा करते हैं जो उनके उच्च अधिकारी हैं, या जो बच्चे हैं अपने माता पिता के खिलाफ बलवा करते हैं, या जो पत्नी है अपने पति के खिलाफ, या जो कलीसिया के लोग हैं वो अगुओं के खिलाफ या प्राचीनों के खिलाफ बलवा करते हैं। And then it's written, stubbornness is as a sin of idolatry. और फिर लिखा है कि हट करना ये मूर्तों की पूजा करने समान है। That means I'm stubborn. God tells me or somebody tells me to do something, but I want to do my own will. Stubborn in my own way. इसका मतलब मैं हठीला हूं, मैं हट करता हूं। परमेश्वर मुझसे कुछ कहता है करने के लिए, पर मैं अपने ही मार्ग में अड़ा हुआ हूं, वही मैं हट पकड़ के, जिद पकड़ के बैठा हूं। So as I begin to see sin as God sees it, जब मैं पाप को वैसे देखने लगूंगा जैसे परमेश्वर उसे देखता है, I'll really begin to weep over it. फिर मैं उस पर विलाप करने लगूंगा। And that is what is written here. That produces a genuine repentance in my life. और यहाँ वही बात लिखी है कि उससे मेरे जीवन में एक सच्चा मन फिराव आता है। And then it's written without regret. That means I will never regret that decision. और फिर लिखा है कि उससे कोई पछताना नहीं पड़ता, मतलब मुझे ऐसे मन फिराव का कभी पछतावा नहीं होगा। If you really have genuine repentance, you will not go back to the old style of life. अगर आपके अंदर सच्चा वास्तविक मन फिराव है तो आप अपने पुराने जीवन शैली में न लौटोगे। And then it's written, it will lead to salvation from the power of sin. और फिर लिखा है कि वो पाप के सामर्थ पर उद्धार की ओर आपको ले जाएगा। It's also written in chapter 7 verse 11, some of the true fruits of the repentance. और मन फिराव के कुछ सच्चे जो फल है उनका भी वर्णन 11वें वचन में किया है। It's written what earnestness, what zeal, what longing after God, what hatred to sin, what fear of God it produced in you. और फिर लिखा है कि परमेश्वर भक्ति का शौक हुआ तो तुम में कितना उत्साह
और प्रत्युत्तर और रीस और भय और लालसा और धुन और ये परमेश्वर प्रति एक भय उत्पन्न हुआ। See, I will tell you that if we tolerate any sin in our life, Holy Spirit cannot remain in our life. मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम अपने जीवन में किसी भी पाप को सहन करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं हो सकता। See, if we are angry with our partner, or if we keep any bitterness against any person, Holy Spirit cannot remain there, cannot remain in our heart. अगर हम अपने जीवन साथी से क्रोधित होते हैं या अपने किसी भी व्यक्ति पर हम कड़वाहट रखते हैं तो उस हृदय में पवित्र आत्मा हो ही नहीं सकता, हमारे हृदय में पवित्र आत्मा रह नहीं सकता। The husband broods over another woman other than her wife, or a wife thinks about another man other than her husband. Holy Spirit cannot dwell in such a heart. अगर एक पति अपने पत्नी को छोड़ किसी भी और स्त्री के बारे में सोचता है या एक पत्नी अपने पति को छोड़ किसी और पुरुष के बारे में सोचती है तो पवित्र आत्मा ऐसे हृदय में उसके बाद रह नहीं सकता। See, wherever filth and dirt is there, Holy Spirit cannot remain there. जहां कहीं कूड़ा और गंदगी है वहां पवित्र आत्मा नहीं हो सकता। See, there's a word in Malachi chapter 2. और मलाकी की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय में एक वचन है। Here, the people are asking a question. यहाँ लोग एक प्रश्न पूछते हैं। Verse 13, that we are praying with tears in your altar, but God is not regarding our prayers. He is not giving any answer to our prayer. अंकल चैप्टर Malachi chapter 2 verse 13. सॉरी मलाकी उसका दूसरा अध्याय और उसका 13वां वचन। और वहां लिखा है कि वे लोग कहते हैं कि हमने परमेश्वर के वेदी को रोने वालों और आहे भरने वालों के आंसुओं से भिगो दिया, फिर भी वो हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। And the Lord is answering. They are asking this question: what reason? Why God is not answering? And the Lord is telling, because the Lord has been a witness between you and the wife of your youth, against whom you have dealt treacherously, though she is your companion and wife by a covenant. और अंतिम भाग में, उसी वचन के अंतिम भाग में लिखा है, वो लोग परमेश्वर से पूछते हैं ऐसा क्यों, तो परमेश्वर कहता है कि इसलिए, 14 वचन, इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था जिससे तूने विश्वासघात किया है। Just think of what is written in verse 15. But no one has done so who has a remnant of the Spirit. और फिर 15 वचन में देखिए क्या लिखा है कि उसमें से एक ही को नहीं बना, जिसके अंदर भी आत्माएं उसके अंदर थी, उसने ऐसा नहीं किया। Yeah, that means if the Holy Spirit is to dwell in our heart, such a thing can never occur in our life. और अगर पवित्र आत्मा हमारे जीवन में रहे तो इंग्लिश में जो वाक्य है उसमें ऐसा बोध आता है कि अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहे तो हमारे जीवन में ऐसा नहीं हो सकता। And then it's written, and what is the reason why God is uniting you? Because he is seeking godly offspring. और फिर लिखा है कि किस कारण से परमेश्वर तुम्हें एक करता है या तुम्हें मिलाता है, ताकि वो ईश्वरीय संतान को खोज सके। Yeah, that is what God is seeking with every husband and wife, that they can raise up godly offspring through their life, children who are really living for Jesus Christ. और वो ईश्वरीय संतान चाहता है या ऐसे लोग चाहता, ऐसे बच्चे चाहता है जो यीशु के लिए जीवन जिए। And then it's written, take heed to your spirit and let no one deal treacherously against the wife of your youth. और फिर 15 वचन का अंतिम भाग कहता है, इसलिए तुम अपनी आत्मा में के विषय में चौकस रहो और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात न करे। The same thing is repeated in verse 16 once again. Take heed to your spirit, you do not deal treacherously. और 16वें वचन के अंतिम भाग में वही बात दोहराई गई है, इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। In the same way, if we love money in our heart, बिल्कुल वैसे ही अगर हम अपने हृदय में पैसे से प्रेम करते हैं तो, if we are criticizing other people, and if we are backbiting, if we are gossiping, अगर हम दूसरे लोगों पर दोष लगा रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, उनके पीठ के पीछे बात करके चुगली कर रहे हैं, तो what that really shows is there is no genuine repentance in our lives. ये वाकई में ये दिखाता है कि हमारे जीवन में कोई वास्तविक मन फिराव नहीं है। Please remember that verse in Proverbs 28 verse 13. और नीति वचन उसके 28 अध्याय के 13वें वचन को कृपया याद रखिए।
If you hide your sin, you will never prosper. जो कोई अपने अपराध को छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, But if you confess and forsake it, you will find mercy. पर अगर आप जो उसे मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। Yeah, I want to encourage every one of us. Let's live in a spirit of repentance. मैं हम में से हर एक को प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आइए हम एक मन फिराव के आत्मा में जीवन जिए, Not living a life of hiding our sin, और अपने पाप को छिपाने का जीवन न जिए, but confessing. That means admitting, Lord, I'm the person who has sinned. पर उसे मान लेने का जीवन, मतलब प्रभु के सामने कहना, प्रभु हाँ मैं ही वो हूँ जिसने वो पाप किया है। But that is not sufficient. पर ये पर्याप्त नहीं है। Along with that, forsaking sin, Lord, I never want to return to those sins anymore. उसी के साथ साथ पाप को छोड़ देना, कहना प्रभु मैं इसके आगे कभी वो पाप वापस नहीं चाहता। Then we will find mercy. Then we can really have genuine repentance in our life. फिर हमें दया मिलेगी और फिर हमारे जीवन में वास्तविक मन फिराव आ सकता है। Okay, second condition is asking for the gift. और दूसरी शर्त उस पवित्र आत्मा के वरदान को प्राप्त करने के लिए है कि उस वरदान के लिए मांगना। We can read in Luke chapter 11, हम पढ़ सकते हैं लूका उसका 11वां अध्याय verse 9 and 10. उसका 9 और 10 वचन। See, there is a similar verse in Matthew chapter 7, verse 7 onwards, but there it's Jesus is telling about so many things like anger, sexual sin, anxiety, judging, and then he's telling, बिल्कुल ऐसा ही वचन मत्ती 7 में भी पाया जाता है, पर वहां यीशु मसीह कई चीजों के बारे में कहता है, गुस्सा है या यौन वासना है, ऐसे कई अलग अलग चीजों, न्याय करना है, उसके बारे बाद वो ये चीज कहता है। he's telling how to overcome these things by asking for it, asking and continuously asking for deliverance from them. और फिर यीशु कहता है इन सारी चीजों के बारे में आप कैसे जय पा सकते हो। वहां लिखा है मांगो और निरंतर उसके लिए मांगते रहो, उस पर विजय के लिए मांगते रहो। But here he is specifically telling about Holy Spirit. और यहाँ विशेषकर वो पवित्र आत्मा के विषय में बता रहा है। We can read that in verse 13. How much more the Heavenly Father will give the Holy Spirit to those who ask Him. और यहाँ हम 13 वचन में पढ़ सकते हैं, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। So we read here in verse 9, I say to you, ask, and in the margin is written, keep on asking. और It shall be given to you. 9वें वचन में लिखा है, तो मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो, और उसी का अनुवाद मार्जिन में किया गया है कि मांगते ही रहो तो तुम्हें दिया जाएगा। And seek, keep on seeking, God will give you the gift of the Holy Spirit. ढूंढो या ढूंढते ही रहो तो तुमको पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे। Knock, keep on knocking, and it shall be open to you. खटखटाओ या खटखटाते ही रहो तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। Everyone who asks will receive, everyone who keep on seeking will find, everyone who keep on knocking will be open to him. क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। Just imagine those words which are written in verse 11 and 12. Suppose one of your fathers, his son is asking for a fish, he will not give a snake to him, or if he asks for an egg, he will not give a scorpion to him. या 11 और 12 वचन में देखिए क्या लिखा है, तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे। And then he says in verse 13, if you are being evil, know how to give good gifts to your children, how much more the Heavenly Father will give the Holy Spirit to those who ask Him. या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। फिर 13 वचन में वो कहता था, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। See, we have to remember there is a principle by which God operates. हमें इस बात को याद रखना है कि एक सिद्धांत है जिस पर परमेश्वर काम करता है। And that principle is written in Matthew chapter 7 verse 6. और वो सिद्धांत जो है मत्ती 7 उसके 6 वचन में लिखा गया है। God will never give holy things to the dogs, and He will never throw pearls before the swines. पर परमेश्वर कभी भी पवित्र वस्तु कुत्तों को न देगा, और परमेश्वर कभी भी अपने मोती सुअरों के आगे नहीं डालेगा। See, if you read in Second Peter chapter 2 verse 22, it's written what is the quality, what is the real characteristic of a dog. Uncle, the reference, sorry? Second Peter chapter 2 verse 22.
और अगर आप दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय और 22वां वचन पढ़ो तो वहां आपको कुत्ते का वास्तविक चरित्र क्या है ये आप देख पाओगे। Is written, a dog is an animal that returns to its vomit. और वहां लिखा है कि एक कुत्ता ऐसा प्राणी होता है जो अपनी छाट की ओर वापस फिर चला जाता है। So that means it's not written about accidental sin. Say if we accidentally fall somewhere, that is not what is written. It's written about a deliberately going to your what you have vomited out and still licking there. और ये कोई गलती से आकस्मिक तौर पर किसी पाप में गिरने के विषय में नहीं है, बल्कि जानबूझकर अपने पाप में फिर जाना, मतलब आपने कोई छाट किया या आपने उल्टी की और उसी की ओर फिर जाने के विषय में यहाँ लिखा है। Dog has vomited out something and then he goes and licks the same thing. और वो जो कुत्ता है उसने कोई चीज की उल्टी की है, फिर वो जाकर फिर उसी को चाटता है। And then it's written about a pig. After washing, he returns to the mire and wallows in the mire. और फिर लिखा है एक सुअरनी के विषय में कि वो कीचड़ नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। So it's written of a person who is not valuing things. He is still having a love towards sin. और एक ऐसे व्यक्ति के बारे में लिखा है कि जो चीजों का मूल्य नहीं करता, अभी भी पाप के चीजों के प्रति उसके हृदय में प्रेम है। So if you really value this gift, then only such people he will give this gift. अगर हम वाकई इस चीज का मूल्य करें तो ऐसे लोगों को ही वो ये वरदान देगा। And then thirdly, we can read in John chapter 7 verse 37. It's written about thirst. और तीसरी चीज यूहन्ना 7 उसके 37 में लिखा है प्यास के विषय में। And here we read in John chapter 7:37. Now on the last day, the great day of the feast, Jesus stood and cried out, saying, "If any man is thirsty, let him come to me and drink." और यूहन्ना 7:37 में लिखा है पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। That means he is telling, at any cost, Lord, I want this gift, thirsting like that. इसका मतलब वो व्यक्ति कह रहा है प्रभु किसी भी कीमत पर मैं वो वरदान चाहता हूं, इस प्रकार की प्यास उसके अंदर है। So fourthly, I want to say about humility. और चौथी चीज मैं कहना चाहता हूं नम्रता के विषय में। See, if you just now we read John chapter 7:37. If you read verse 36, अभी अभी हमने यूहन्ना 7:37 पढ़ा, अगर हम 36 वचन पढ़ेंगे तो here Jesus is telling, actually people are telling a statement which Jesus said. The same statement is repeated in 34 also. It's written like this: "You shall seek me and shall not find me. Where I am, you cannot come." और यहाँ लोग एक यीशु के वाक्य को दोहरा रहे हैं, और यीशु का वाक्य ये 34 वचन में भी लिखा है, तुम मुझे ढूंढोगे परंतु नहीं पाओगे, और जहां मैं हूं वहां तुम नहीं आ सकते। See, Jesus said this to the Pharisees. और यीशु ने ये फरीसियों से कहा था। He said, "You shall seek me, you are not going to find me." और यीशु उनसे कहता है देखो तुम मुझे ढूंढोगे पर तुम मुझे नहीं पाओगे। In the same way, Jesus can tell about the Holy Spirit also. Certain people can seek for the Holy Spirit, they are not going to find the Holy Spirit. बिल्कुल ऐसे ही यीशु कुछ लोगों को पवित्र आत्मा के विषय में भी कह सकता है कि कुछ लोग पवित्र आत्मा की खोज तो करेंगे पर वे पवित्र आत्मा को नहीं पाएंगे। What is the reason? Why these Pharisees sought for Jesus and they could not find him? अब क्या कारण है क्यों इन फरीसियों ने यीशु को खोजा पर उन्होंने यीशु को खोजा पर उसे नहीं पाया? The reason is because they sought Jesus at a very high level, but Jesus came really low down, and that's why they could not find him. क्योंकि यीशु को वो बहुत ही ऊंचे स्तर पर ढूंढ रहे थे, बल्कि यीशु तो बहुत ही निचले स्तर पर आया था, और इसलिए उसे ढूंढने के बावजूद वे उसे नहीं प्राप्त कर In पाए। the same way, if we seek the Holy Spirit when we are somewhere right high up, but Holy Spirit is given way down here. और बिल्कुल वैसे ही जब हम पवित्र आत्मा की खोज तब करते हैं जब हम कहीं बहुत ऊंचाई पर है, पर पवित्र आत्मा तो वहां बहुत नीचे दिया गया है। See, I want to give you as two small tests to see whether we are really humbling ourselves in our daily life. मैं आपको 2 परीक्षाएं देना चाहता हूं जिससे आप जांच कर सकते हो कि हम अपने प्रतिदिन के जीवन में अपने आप को नम्र कर रहे हैं या नहीं। So when is the last time you have asked forgiveness to somebody? पिछला समय कब था जब आपने किसी से माफी मांगी है? See, is it so difficult for us to ask forgiveness? Say, that was my mistake, please forgive me.
क्या हमारे लिए इतना कठिन है क्षमा मांगना, ये कहना कि मेरी गलती थी, मुझे माफ करो? See, we are really reluctant to say these things. We are somewhere really up. God अगर cannot give the Holy Spirit to us. अगर हम ऐसे माफी मांगने के लिए बहुत ज्यादा हिचकिचाते हैं, तो हम कहीं बड़े ऊंचाई पर है, फिर परमेश्वर पवित्र आत्मा में नहीं दे सकता। In the same way, if somebody corrects you, sometimes it can be your husband, sometimes it can be your wife, sometimes it can be your elder in the church. Somebody corrects you and you are so offended. That is the clearest proof that we are really high up in our life. और बिल्कुल वैसे ही सुधार प्राप्त करना, अगर किसी ने आपको सुधारा हो, शायद पति ने पत्नी को या पत्नी ने पति को या कलीसिया में प्राचीनों ने आपको अगर सुधारा हो, और अगर हम नाराज हो जाते, बुरा मान जाते हैं, ये वापस दर्शाता है कि हम अपने जीवन में बहुत ऊंचे स्थान पर है, नम्र नहीं है। So we can see the fifth condition now. हम पांचवें जो शर्त है उसको देख सकते हैं। Acts chapter 5, verse 32. प्रेरितों का काम, उसका 5वां अध्याय और 32 वचन। Here Jesus said, here it's written, we are witnesses of these things, and so is the Holy Spirit, whom God has given to those who obey him. और यहाँ लिखा है कि हम इन बातों के गवाह हैं, और वैसे ही पवित्र आत्मा भी, जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। So another condition for God giving this gift of the Holy Spirit is what is our desire to obey him? और दूसरी एक शर्त कि परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा किन्हें देता है, वो ये है कि हमारे अंदर कितनी इच्छा है उसकी आज्ञा मानने की। Are we really wanting to obey him in all the areas of our life? क्या हम वाकई उसकी आज्ञा मानना चाहते हैं अपने जीवन के सारे क्षेत्रों में? See, there was an obedience in the old covenant. और That देखिए, is, yeah, और देखिए पुरानी वाचा में भी एक आज्ञाकारिता थी। that was obedience by the fear of punishment or obedience by the expectation of reward. और पुरानी वाचा की आज्ञाकारिता इस वजह से थी कि वो दंड के भय से या फिर प्रतिफल पाने की उस इच्छा से वो आज्ञा मानते थे। Yeah, people, God sometimes said, see, if you don't obey, I'm going to punish you. Or sometimes he said, if you obey me, I'll give you a reward. और कभी See, कभी that is the way, that is the Old Testament way of obeying. और कभी कभी परमेश्वर पुराने नियम के लोगों से कहता था, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें दंड दूंगा, अगर तुम मेरी आज्ञा मानोगे तो मैं तुम्हें ये आशीष दूंगा, ये प्रतिफल दूंगा। इस तरीके But, से पुराने नियम के लोग परमेश्वर की आज्ञा मानते थे। but when we turn to John chapter 14, पर जब हम निकालते हैं यूहन्ना उसका 14 अध्याय, now we can read verse 13 and 14. उसका 13 और 14 वचन हम पढ़ सकते हैं। Jesus said, whatever you ask in my name, I will do it for you, that the Father may be glorified. And then Jesus said a second time, if you ask me anything in my name, I will do it. और यहाँ लिखा है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। फिर एक बार वो दोहराता है, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। After that, what Jesus said, verse 15, if you love me, you will keep my commandments. अब इसके बाद क्या आप जानते हो यीशु ने क्या कहा अगले वचन में, 15 वचन में? यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। That means God wants us to obey him out of love and confidence. और परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आज्ञा माने प्रेम से और उस पर भरोसा करके। Say, for example, if you've got a child if you've got a son who is 20 years old, 25 years old, you are not going to tell him, see, if you obey me, I'll give you a chocolate, or if you don't obey me, I'm going to take a stick. No, we are not going to take a 25-year-old child like that. और अगर आपका 20 साल का 25 साल का बेटा है, उसे आप ये नहीं कहोगे कि अगर बेटा तू मेरी बात मानेगा तो मैं तुझे चॉकलेट दूंगा, अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं तुझे छड़ी से मारूंगा। 25 साल के लड़के से हम ये सब नहीं कहते। We want him to obey us out of love and confidence. हम चाहते हैं कि वो 25 साल का बेटा हमारी आज्ञा इसलिए माने क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है और हम पर भरोसा करता है। But how we can come to that life? पर कैसे हम उस जीवन में आ सकते हैं? Only by the power of the Holy Spirit. केवल पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के That's द्वारा। why he said in previous 2 verses, ask for me and I will give it to you. और इसी वजह से यीशु पहले 2 वचनों में क्या कहता है कि तुम मुझसे मांगो और मैं तुम्हें दूंगा। And after that, in verse 16, again Jesus is telling, I will ask the Father and he'll give you another helper that he may be with you forever. और प्रेम से आज्ञा मानने के विषय कहने के तुरंत बाद वो कहता है 16वें वचन में, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। The helper, the Holy Spirit comes inside you and is going to help you to love with love and confidence to obey him.
और वो सहायक जो पवित्र आत्मा है वो तुम्हारे अंदर आएगा और वो तुम्हारी सहायता करेगा उस प्रेम और उस भरोसे से उसकी आज्ञा मानने में। Now we are coming to the sixth condition. अब हम छठी शर्त को देखेंगे। छठी शर्त, Sixth condition is total surrender. और जो छठी शर्त है वो है पूर्ण उस पर समर्पण। We can read in Romans 12:1. हम रोमियो 12:1 में पढ़ सकते हैं। Jesus said, it's written, Paul is telling, I urge you, brethren, by the mercy of God, to present your body as a living and holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship. और रोमियो 12:1 में पौलुस कहता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। See, here he's telling, in the Old Testament, when the entire sacrifice was put on the altar, fire from heaven came and burned that sacrifice. और यहाँ वो कह रहा है कि देखिए, पुराने नियम में जब उस पूरे बलिदान को काट कर वेदी पर रख दिया जाता था तो परमेश्वर की ओर से वो अग्नि उस बलिदान पर आती थी। In the same way, today, when we really offer our thought life, our tongue, our eyes, our ears, our ambition, our longing, everything on the altar, और बिल्कुल वैसे ही जब आज हम हर एक चीज प्रभु को समर्पित करते हैं, हमारे विचार, हमारी जबान, हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारी लालसाएं, हमारे हृदय की इच्छाएं, जब सारी चीजें हम प्रभु को समर्पण करके वेदी पर रख देते हैं तो our marriage, our job, our ambition, everything we are put on the altar. हमारा विवाह, हमारी नौकरी, हमारी जो भी महत्वाकांक्षा है, सारी की सारी सब की सब चीजें उस वेदी पर होनी चाहिए। My father, my mother, my wife, my children, my property, my house, and even myself, I put on the altar. मेरे पिता, मेरे माता, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, भाई बहन, मेरी जो भी संपत्ति है और यहाँ तक कि स्वयं खुद को मुझे उस वेदी पर चढ़ाना है। When truly we put everything on the altar, at the same time, fire from heaven will come and Holy Spirit will come and He can baptize us. जब हम वाकई इन चीजों को उस वेदी पर रख देंगे, उस समय परमेश्वर से अग्नि आएगी और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हम पाएंगे। So I said now about 6 conditions. अब मैंने 6 शर्तों के बारे में बताया। Repentance, मन फिराव, asking for the gift, परमेश्वर के वरदान को मांगना, thirsting for that, और उसकी प्यास रखना, humility, नम्रता, willingness to obey Him, और आज्ञा मानने की एक इच्छा हमारे अंदर होना, and sixthly, total surrender. और छठी बात मैंने बताई कि पूर्ण तौर पर समर्पण करना। See, when these 6 things are true in our life, जब ये 6 चीजें हमारे जीवन में सच हो जाएगी, we can by faith receive the gift of the Holy Spirit from Him. तब हम विश्वास से परमेश्वर से उस पवित्र आत्मा के वरदान को, दान को प्राप्त कर सकते हैं। Please remember, it's only by faith we can receive this gift from God. और कृपया याद रखिए कि केवल विश्वास के द्वारा ही हम परमेश्वर से इस वरदान को प्राप्त कर सकते हैं। I want to turn you to this verse in John chapter 7. मैं आपके ये वचन दिखाना चाहता हूँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय। This verse which we saw earlier in verse 37, Jesus said about thirsting, if you thirst, come to me and drink. और ये वचन जो हमने पहले भी देखा, यूहन्ना 7:37 में यीशु ने प्यास के बारे में बताया कि यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आकर पिए। And then he said in verse 38, he who believes me, as the scripture said, from his innermost being shall flow the rivers of living water. और फिर 38 वचन में वो कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। And he repeated the same thing in verse 39. और इसी बात को उसने फिर एक बार 39 वचन में दोहराया। This he spoke of the Spirit, whom those believed in him were to receive. और फिर वो कहता है कि उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। But then he said, the Spirit was not yet given because the Holy Spirit, because Jesus was not glorified. फिर वो कहता है क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा में न पहुंचा था। That means when Jesus cried out and said this statement, they could not receive the gift of the Holy Spirit. इसका मतलब जब यीशु मसीह ने पुकार कर इस कथन को कहा, तब वे ये पवित्र आत्मा को प्राप्त नहीं कर पाते थे, स्वीकार नहीं कर पाते थे। The reason is because at that time Jesus was not glorified. उसका कारण ये था
कि उस समय यीशु मसीह अपने महिमा में नहीं गया था, या उसे But उसकी महिमा नहीं हुई थी। we read in Acts chapter 2 verse 33, पर हम प्रेरितों 2:33 में पढ़ते हैं, having exalted to the right hand of God, having received from the Father the promise of the Holy Spirit, he has poured forth this which you have seen and you see and hear. और प्रेरितों 2:33, इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वो पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने ये उंडेल दिया जो तुम देखते और सुनते हो। So Jesus was glorified. He went to the Father. He received from the Father the gift of the Holy Spirit, and he poured it out on all those who are wanting to receive it. इसका मतलब यीशु मसीह अपने महिमा में पहुंचा, उसने परमेश्वर के पास जाकर उस पवित्र आत्मा के वरदान को प्राप्त करके हम सब पर उंडेला जो उससे प्राप्त करना चाहते हैं। So today, actually, there is no need for us to wait for the baptism in the Holy Spirit. और इसलिए आज हमें इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के लिए। See, if we have not genuinely repented, if we keep some sin in our life, if we are not really surrendered our life, okay, then we have to really wait for the baptism in the Holy Spirit. अगर हमारे जीवन में कोई पाप है, या हमारे अंदर प्यास नहीं है, या हमने कोई चीज से मन नहीं फिराया है, तब हमें इंतजार करना पड़ेगा पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के If we लिए। have not surrendered our total life to Him, then we या, cannot receive it. या अगर हमने अपने संपूर्ण जीवन को उसे समर्पित नहीं किया है, तो हम उसे नहीं प्राप्त कर सकते। So then, till we meet that condition, we'll have to wait. फिर जब तक हम ये शर्तें पूरे नहीं करते, तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। But if we have genuinely met all these conditions, then we can receive by faith this gift from God. पर अगर हमने वाकई इन सारे शर्तों को पूरा किया है, तो विश्वास से हम परमेश्वर से इस वरदान को प्राप्त कर सकते हैं। So faith is the seventh condition. और विश्वास ये 7वीं शर्त है। So I want to show you about that, about faith in Galatians 3 also. और मैं आपको विश्वास के बारे में गलातियों की पत्री उसके 3रे अध्याय से भी दिखाना Here चाहूंगा। Paul is telling 3 times the same thing about faith. He is telling 3 times repeatedly. और यहाँ पौलुस 3 बार विश्वास के बारे में, तीनों बार वही बात विश्वास की वो यहाँ पौलुस कहता है। We can see in Galatians 3:2 first of all. सबसे पहले गलातियों 3:2, This is the one thing I want to find from you. Did you receive the Spirit by the works of the law or by hearing by faith? मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? Have you received it by doing some work, or is it by hearing by faith? He's या asking. कोई काम करके तुमने प्राप्त किया, या विश्वास से सुन के तुमने प्राप्त किया? यही पौलुस पूछ रहा है। And verse 5 again he repeats. Does he who provides you with the Spirit and works miracles among you do it by the works of the law or hearing by faith? 5वें वचन में फिर एक बार वो दोहराता है, जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम्हें सामर्थ के काम करता है, वो क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा करता है? It's very clear. It's only by faith we receive the gift of the Holy Spirit. बिल्कुल साफ है कि विश्वास से ही हमें पवित्र आत्मा का वरदान मिलता है। And again in verse 14. फिर एक बार 14 वचन में, In order that in Christ Jesus the blessing of Abraham might come to the Gentiles. See what is written, so that we might receive the promise of the Spirit through faith. ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। See, to Abraham, God said, in you all the nations will be blessed. और अब्राहम से परमेश्वर ने कहा कि तुम में संसार की सारी जातियां, सारे परिवार आशीष पाएंगे। And that blessing has come to us अब by वही the Holy Spirit. अब वही आशीष हम तक पहुंची है पवित्र आत्मा के द्वारा। So that when we receive the power of the Holy Spirit, the baptism of the Holy Spirit, we can become a blessing to all those people who come across our life. ताकि जब हम पवित्र आत्मा के सामर्थ को प्राप्त करें या पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त करें, तो हम उन सब लोगों के लिए एक आशीष का कारण बने जिनसे हम मिलते हैं। That means we may meet and talk to them maybe just for few seconds, but those words will really go deep into their heart and bless their life. इसका मतलब शायद हम उनसे मिलके कुछ ही सेकंड तक बात करेंगे, पर वो जो वचन है उनके हृदय के बिल्कुल गहराई में जाएंगे। You know what God does when He gives us the gift of the Holy Spirit is He pours His Holy Spirit into our heart. He pours His love of God into our heart. और परमेश्वर क्या परखता है? सॉरी अंकल, कैन यू रिपीट वंस? In Romans 5:5 it's written,
और रोमियो 5:5 में लिखा है, the love of God has been poured out within our heart by the Holy Spirit, which is given to us. और पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। See, that is what happens when we are filled with the Holy Spirit. The love of God is poured out into our heart. और यही होता है जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं कि परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उंडेला जाता So है, that we can love God supremely and love others. ताकि हम परमेश्वर से सर्वोच्च प्रेम कर पाए और दूसरों से भी। To love God and love others won't be an effort in our Christian life when we are really baptized in the Holy Spirit. He pours His love into us so that we can love others and love God. परमेश्वर से प्रेम करना और दूसरों से प्रेम करना ये हमारे जीवन में, मसीह जीवन में कोई कठिन काम हमारे लिए नहीं रहेगा जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, क्योंकि वो हमारे हृदय को प्रेम से भर देता है कि हम परमेश्वर से और दूसरों से प्रेम कर पाए। I want to show you one verse and close. और मैं एक वचन दिखा के अंत करना चाहता हूँ। In which heart God pours His love, in which heart God pours His Holy Spirit. और किस हृदय में परमेश्वर अपने प्रेम को उंडेलता है और किस हृदय में परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को उंडेलता है। 1 Timothy 1:5 पहला तिमुथियुस पहला अध्याय 5वां वचन is written, goal of our instruction is love. और वहां लिखा है कि हमारे आज्ञा का जो मकसद है वो आज्ञा का सारांश है वो प्रेम है। So in which heart He pours His love is written very clearly here. A heart which is pure, having a good conscience and a sincere faith. और किस हृदय में वो अपने प्रेम को उंडेलता है वो बिल्कुल साफ तौर पर लिखा है। एक ऐसा हृदय जो शुद्ध है, जो अच्छा विवेक रखता है और कपट रहित विश्वास है। What is a pure heart? एक शुद्ध मन क्या है? As we read in Psalm 73:25, if we can say with the psalmist, on earth I desire nothing but thee. जैसे हम भजन संहिता उसके 73 अध्याय के 25 वचन में पढ़ते हैं, अगर हम भजनकार के समान कह पाए कि स्वर्ग में मेरा और कौन है और तेरे अलावा इस पृथ्वी पर मैं और कुछ नहीं चाहता, तो Always to keep a good conscience. और फिर हमेशा एक अच्छा विवेक रखना। Just like we don't allow a dust to enter into our eye. बिल्कुल जैसे हम अपने आंख में थोड़ी सी भी धूल नहीं जाने देते। No, dust may enter into our eyes, but the moment even a slight dust enters, now our eyelids are cleaning it and removing it. और धूल शायद हमारे आंखों में चले भी जाए, पर तुरंत हमारे जो पलके हैं वो झपक कर उसे शुद्ध करके उसे निकाल देते हैं। Even if imagine some dust enters and we go to the pipe, continuously pour water on it, make sure that the dust goes out of our eye. और अगर वो धूल हमारे आंख में चले भी जाती है, हम नल के पास जाकर तो बार बार उस पर पानी डालते हैं ताकि वो धूल हमारे आंखों से निकल जाए। And what God wants is we have to keep our heart like that. Don't allow any sin to remain there in our lives. और फिर परमेश्वर ये चाहता है कि हम अपने हृदय को वैसा ही रखें कि हमारे हृदय में कोई भी पाप को हम ना रखें। Even if we fall in any sin, quickly to remove it, confess it to other people, confess it to Jesus, and remove it from our life. अगर हम किसी पाप में गिर भी जाए तो तुरंत उसे निकाल दे, परमेश्वर के सामने उसे मान ले या दूसरे लोगों के सामने उसे जाकर मानकर उसे जीवन से निकाल दे। So may God help us to really keep such a heart. और परमेश्वर हमारी सहायता करे कि वाकई हम एक ऐसा हृदय रख पाए। See, to keep these 7 things is not an effort. अब ये 7 शर्तें पूरी करने में कोई परिश्रम नहीं है। Say for example, to thirst for water, to ask for water, to turn to receive a gift, to surrender everything. These are not tasks in our life. उदाहरण के तौर पर पानी की प्यास रखना, किसी से पानी मांगना या कोई तोहफा लेने के लिए पीछे मुड़ना या सारी चीजों को समर्पित करना, ये हमारे जीवन में कोई कठिन बड़े काम नहीं है। Just want to say one sentence which Amy Carmichael said and close. मैं एक वाक्य कहना चाहता हूं जो एमी कार्माइकल ने कहा था और उससे मैं अंत करूंगा। She said, think of a room where all the doors are made of wood, windows are made of wood. Even at 12 o'clock in the afternoon, there will be total darkness there. और वो कहती थी कि सोच कर देखिए, एक ऐसा कमरा है जिसमें सारी जो खिड़कियां हैं वो लकड़ी से बनी हुई है, और क्योंकि वो लकड़ी से बनी हुई है और 12 बजे भी, दिन के 12 बजे भी कमरे में पूरा का पूरा अंधकार होगा। What should we do for light to come in? और हमें क्या करना होगा अगर हम चाहते हैं कि ज्योति उस कमरे में आ जाए? तो Just open the windows, open the doors, light will flood in.
हाँ, बहुत आसान है, हमें खिड़कियों को खोलना है, दरवाजे को खोलना है, ज्योति जो है, प्रकाश जो है, अपने आप से अंदर आ जाएगा। And what she said is, when we really meet the conditions, it's just like opening the doors and windows. The light will just flood into our heart. That means Holy Spirit will just flood into our heart. और फिर उसने ये कहा, जब हम इन शर्तों को पूरा करते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही है कि हम खिड़कियों को और दरवाजों को खोलते हैं और ज्योति जो है वो हमारे हृदय में पूरी भर जाएगी और पवित्र आत्मा से हमारा हृदय भर जाएगा। Just like light enters freely to a room when all the doors are open, the same way Holy Spirit will freely enters into our heart when we truly meet all the conditions. जब किसी कमरे के सारे खिड़कियां दरवाजे खुले हो, कैसे प्रकाश बड़े, ज्योति बड़े स्वतंत्रता से अंदर प्रवेश करता है, वैसे ही पवित्र आत्मा पूरे स्वतंत्रता से हमारे हृदय में प्रवेश करेगा जब हम इन सारे शर्तों को पूरा करेंगे तो।